अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादिर है और मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको ये जो आपको बेयरिंग हाउसिंग नज़र आ रहा है इसको डिज़ाइन करने के बारे में आपको मैं बताऊँगा और कैसे हम ये रेडियल वॉल बेयरिंग इस बेयरिंग हाउसिंग में असेंबल करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा पार्ट मॉडलिंग को और सॉलिड वर्क्स की असेंबली को, कि सॉलिड वर्क्स के अंदर हम दो कंपोनेंट के बीच में असेंबली कैसे परफॉर्म करते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यूनिट को सेट कर लें एम के से, तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें और वाइट बैकग्राउंड कर दें। अब आप फ्रंट प्लेन में जाएं और फ्रंट प्लेन में स्केच परफॉर्म करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं सर्किल कमांड से दो सर्किल्स में सिलेक्ट करूँगा। कमांड बार में ऊपर ही कमांड पड़ी हुई है, सिर्फ आपको कमांड उठानी है। ठीक है, अब दो सर्किल्स मैंने क्या किए, सिलेक्ट किए। अब इन दो सर्किल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 8.5। तो 8.5 mm इन दो सर्किल्स के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और इस सर्किल का जो डायामीटर होगा वो होगा 42 mm। तो 42 mm इसका क्या हो गया, डायामीटर हो गया। अब दो सर्किल्स मैंने सिलेक्ट किए हुए थे। अब मैं क्या करूँगा, लाइन कमांड से एक लाइन उठा दूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा और एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दूँगा। उसके अलावा एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूँगा, एक लाइन नीचे और एक लाइन इस साइड पे और एक सेंटर लाइन। ठीक है, अब ये जो मेरी लाइन होगी ना, ये सेंटर लाइन होगी। इसको सेंटर लाइन पे क्लिक कर दें तो ये जो बीच वाली लाइन होगी ना, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री करके, तो मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, सेंटर लाइन कर दिया। अब मुझे इनको डायमेंशंस प्रोवाइड करनी है। इसकी जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, इसकी जो हाइट बनेगी वो बनेगी 20 mm। 20 mm इसकी क्या बनेगी, हाइट बनेगी। इस सेंटर लाइन ओरिजिन से लेके इस लाइन को सिलेक्ट करें और इसकी जो हाइट बनेगी वो बनेगी 33 mm इसकी हाइट बनेगी। और ओरिजिन को सिलेक्ट करके इस लाइन को सिलेक्ट करें तो इसकी लेंथ का ऑप्शन आएगा। तो इसकी जो लेंथ मुझे रखनी है वो 55 रखनी है। ठीक है, ये डायमेंशंस मैंने एक मैनुअल ड्राइंग से उठाई हुई हैं। तो अब डायमेंशंस मैंने जब इन चीज़ों को प्रोवाइड कर दी, तो मुझे क्या चाहिए, ये वाली जो ज्योमेट्री चाहिए ना, मुझे इस साइड पे भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मिरर कर दूँगा। मिरर इंटिटीज़ पे जाएँ और इन लाइंस को क्या कर दें, सिलेक्ट कर लें सिंपली। ठीक है, और मिरर अबाउट कर दें इस लाइन पर, इस लाइन की साइड पे। तो ये क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या हो गया, मिरर हो गया। अब क्या करना है कि मुझे ये जो अननेसेसरी जो आपको ये सर्किल की जो ये अननेसेसरी आपको ये जो नज़र आ रही है ना, आर्क के लें, तो इनको क्या करना है, मुझे एलिमिनेट करना है। तो मैं ट्रिम कर दूँगा सिंपली। और ये वाली जो होगी ना, ये वाली चीज़ें, तो इनको मैं क्या कर दूँगा, ट्रिम कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे फ्लिट परफॉर्म करनी है। तो स्केच फ्लिट पे जाएंगे तो यहाँ पर स्केच फ्लिट आएगा और इधर आएगा स्केच चैम्फर। फ्लिट और चैम्फर के बीच में जो मैं आपको डिफरेंस बताता चलूँ, तो फ्लिट हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें बाउंड्री को राउंड करना हो, और चैम्फर हमेशा हम 45 डिग्री के एंगल पे हम परफॉर्म करते हैं चैम्फर को। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि फ्लिट को सिलेक्ट करूँगा और इन दो एजेस को सिलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, अब इनकी जो मुझे फ्लिट रखनी है ना, इनको जो मुझे राउंड रखना है वो रखना है 2 mm इनको क्या रखना है, इनकी जो एंटिटीज़ है ना, इनको क्या रखना है, इनको राउंड रखना है। तो 2 mm मैंने क्या कर दिया, इसकी फ्लिट को स्केच कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सॉलिड वर्क्स के यहाँ पर इस नीचे वाले बार पर, तो यहाँ पर आपको फुली डिफाइंड स्केच नज़र आएगा। तो अब मेरा जो 2D स्केच है ना, वो फुली डिफाइंड है। अब मुझे क्या करना है, इस 2D स्केच को 3D मॉडल में कन्वर्ट कर देना है। तो फीचर्स में जाऊँगा, एक्सट्रूड कर लूँगा इसको। अब मुझे जो रखना है ना, वो मिड प्लेन में रखना है। और इसकी जो थिकनेस बनेगी वो बनेगी 14 mm। 14 mm इसकी क्या होगी, थिकनेस होगी। ठीक है, देखें मैंने सिंपली 2D स्केच को 3D मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ यहाँ पर रेक्टेंगल बनाने हैं। तो सिंपली मैं सिलेक्ट कर दूँगा इसको नॉर्मल करके। तो नॉर्मल में सिलेक्ट कर दूँगा और यहाँ पर क्या कर दूँगा, मैं क्या कर दूँगा, स्केच करूँगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, स्केच करूँगा। तो अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे कुछ सर्किल्स लेने हैं। तो मैं एक कॉर्नर रेक्टेंगल यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, एक
कॉर्नर रेक्टेंगल ले लूँगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इस कॉर्नर रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो कितनी है, इसकी जो एक साइड है ना रेक्टेंगल की, वो मुझे रखनी है 29 mm, 29 mm इस रेक्टेंगल की एक साइड बनेगी, ठीक है। अब मुझे यही रेक्टेंगल इस साइड पे भी चाहिए, तो आप ऐसा करें कि एक सेंटर लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक बना दें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक सेंटर लाइन ले ली है। अब मुझे क्या करना है कि मिरर करना है। मिरर एंटिटीज़ पे जाएं और इस रेक्टेंगल की लाइंस को सिलेक्ट कर दें और मिरर कर दें इस साइड पर, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया कि इनको मिरर कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इन 2D स्केच को 3D मॉडल में कन्वर्ट कर देना है, एक्सट्रूड कर दूंगा मैं फिर से। अब मुझे जो रखना है ना, इसको ब्लाइंड रखना है और इसकी जो थिकनेस बनेगी वो 3 mm बनेगी, 3 mm ब्लाइंड में कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए ये कुछ स्केच यहाँ से ऐसे नज़र आ रहा है। अब मुझे यही जो दो रेक्टेंगल है ना, वो इस साइड पे भी चाहिए, तो मैं क्या कर दूँगा, इसको फिर से मैं मिरर कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आप मिरर को सिलेक्ट कर लें और इस एक्सट्रूड वाली बॉडी को सिलेक्ट कर लें, ये वाला फेस डिलीट कर दें और फ्रंट प्लेन को क्या कर दें, आप सिलेक्ट कर दें। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो इस साइड पे भी बन गई है, सिंपली ओके कर दें, ठीक है। देखें अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक ज्योमेट्री नीचे से एक बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर दूँगा कि सिंपली इसको सिलेक्ट कर दूँ, इसको फिर से नॉर्मल रख दूँगा और एक सेंटर लाइन यहाँ से क्या कर दूँगा, मैं स्केच करूँगा। सिंपली आप क्या करें कि एक सेंटर लाइन ओरिजिन से लेके यहाँ तक स्केच करते हैं। लाइन मेरी स्ट्रेट नहीं है, इसको लाइन को स्ट्रेट रखना है, मुझे लाइन चाहिए ना, स्ट्रेट चाहिए, ठीक है। ये कुछ बेहतर है। अब मुझे क्या करना है कि एक लाइन उठानी, लाइन कमांड में से लेके एक लाइन उठानी है, सिलेक्ट कर दूंगा, एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दूंगा, एक लाइन यहाँ से और एक लाइन यहाँ से, ठीक है, डन हो गया। अब क्या करूँगा कि इन दो पॉइंटों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके इन दो पॉइंटों को सिलेक्ट करके और इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, तो इसका जो रिलेशन मुझे रखना है ना, वो सिमेट्रिक रखना है, तो सिंपली सिमेट्रिक को क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इनको डायमेंशंस प्रोवाइड करनी है। सिंपली आप क्या करें कि ऊपर वाला जो इसकी लेंथ बनेगी वो बनेगी 33 रख देंगे, 33, ठीक है। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी जो लेंथ रख दें वो रख दें 39, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एक लाइन नीचे से ड्रॉ कर लें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब नीचे से मुझे क्या करनी है, डायमेंशन प्रोवाइड करनी है। इस लाइन से लेके इस लाइन तक जो इसकी जो टोटल बनेगी, इसकी जो बनेगी वो 3 mm बनेगी, इसकी जो रखनी है ना, मुझे 3 mm रखनी है। अब आप क्या करें कि स्मार्ट डायमेंशन पे जाएं, इसकी डायमेंशन देखिए कितनी बन रही है, 4, तो 4 कर दें, 4 mm कर दें। ये कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। अब क्या कर दें, इसको एक्सट्रूड कट कर दें, रोल कर दें, बेहतर नज़र आएगा। नीचे से देखिए, ठीक है। अब नीचे से ज्योमेट्री कुछ ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे ये करना है कि इनकी एजेस को राउंड करना है, तो फ्लिट कर दूंगा मैं। सिंपली आप फ्लिट पे जाएं और इनकी जो ये एजेस है ना, इनको सिलेक्ट करें दें। इनका जो रेडियस रखना है ना, वो कितना रखना है, वो 5 mm रखना है, ठीक है। इसी मुझे दो साइड से यहाँ पे भी इसको क्या करना है, फ्लिट परफॉर्म कर देना है। दो साइड से मुझे यहाँ पर भी क्या कर देना है, इसको फ्लिट परफॉर्म कर देना है, सॉरी। अब ये वाला जो फेस है ना, इसको डिलीट कर दें और इस वाली एज को सिलेक्ट कर दें, ठीक है। फिर आप क्या कर दें, ओके कर दें, क्या कर दें आप, ओके कर दें। तो अब ये वाली जो एजेस है ना, मुझे ये वाली एजेस है, इन वाली एजेस को क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। इन वाली एजेस को भी, नीचे वाली एजेस को भी क्या कर देना है, फ्लिट कर देना है। फ्लिट पे जाएं और ये जो रेक्टेंगल वाली एजेस है ना, इनको भी सिलेक्ट कर दें। अब इनका जो रेडियस रखना है वो कितना रखना है, मुझे 1 mm रखना है, ठीक है। और
ये सेकंड एज है ना, इसको डिलीट कर दे। इन एजेस को सिंपली क्या कर दे, आप सेलेक्ट कर दे। ये 2 एजेस यहाँ से हो गई, और 2 एजेस क्या हो गई, सिंपली यहाँ से हो गई। ये मैंने फेस सेलेक्ट कर दिया है। 2 एजेस यहाँ से हो गई, 2 2 4, और 2 4 इस साइड वाली। और ये फेस सेलेक्ट हो रहा है यार। ठीक है, 2 एजेस यहाँ से हो गई, और 2 एजेस मैंने सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर देनी है। तो टोटल मैंने 8 एजेस सेलेक्ट कर दी फिलेट के लिए। ओके कर दे। तो आपको देखिए, आप खुद देख लें, ये फिलेट से पहले क्या उन एजेस का हाल था, वो सिंपली स्ट्रेट एजेस थी। अब ये जो एजेस है ना, ये राउंड आए, मतलब 3D जो हमारा मॉडल है ना, वो कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, बेहतर नज़र आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि सिंपली मुझे इस साइड पे कुछ होल्स बनाने हैं। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इसको नॉर्मल कर दूंगा, इसके फेस को नॉर्मल कर दूंगा, और स्केच करूंगा सिंपली यहाँ से टॉप प्लेन से मैं क्या करूँगा, इसको स्केच करूँगा। और एक सेंटर लाइन में सिंपली क्या कर दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दूंगा। अब मुझे एक सर्किल चाहिए, ठीक है, मैं एक सर्किल बना दूंगा। अब इस सर्किल की जो डायमेंशन है वो कितनी होनी चाहिए, इसकी जो इतनी है, मुझे इसका जो डायमीटर रखना है मुझे कितना रखना है, 8 mm रखना है। कितना रखना है, 8 mm रखना है। 8 mm रखना है। अब सेंटर लाइन में ड्रॉ करूँगा। अब सेंटर लाइन सिंपली मैं ड्रॉ कर दूंगा, और इसको क्या कर दूंगा, मिरर कर दूंगा। अब सिंपली मैं क्या कर दूंगा, मिरर कर दूंगा। तो मिरर करने के लिए मुझे क्या करना है कि इस इंटिटी को क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है, और इसके अबाउट पे चाहिए, सॉरी ये लाइन है ना, ये रेफरेंस तो इस्तेमाल हो रही है। तो ओके कर दे। अब मुझे क्या करने दे कि 2 होल बनाने दे। तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसको एक्सट्रूड करूँगा, एक्सट्रूड कट कर दूँगा। ठीक है, फीचर्स में जाएँ, एक्सट्रूड कट को सिलेक्ट कर दें, और इसको क्या कर दें, आप थ्रो ऑल कर दें। तो आपको होल्स कुछ ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, अब सिंपली मैंने जो हाउसिंग बना लिया ना बेरिंग के लिए, वो रेडी है। अब मुझे सिंपली इसको क्या करना है कि इसको मटेरियल ऐड करना है। अपीयरेंस पे जाएं, मेटल कर दें, स्टील चाहिए मुझे, कोई भी डाल दें, पॉलिश्ड स्टील डाल देता हूँ मैं पार्ट पे, पॉलिश्ड स्टील। ठीक है, अब 3D मॉडलिंग मैंने कंप्लीट कर लिए। अब मैं जाऊँगा सॉलिडवर्क्स की असेंबली पर। ठीक है, अब सिंपली इस पार्ट को क्या कर दें, आप सेव कर दें, सेव एज कर दें। बेरिंग हाउसिंग, बी हाउसिंग कर दें, इधर बी फॉर एब्रीवेशन में यूज़ कर रहा हूँ, बेरिंग हाउसिंग। तो सेव कर दें। ये पार्ट मेरा बना हुआ है, क्या मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, बस सिस्टम मुझसे यही पूछ रहा है, मैं ओके कर देता हूँ। अब फाइल पे जाएं, और न्यू पे क्लिक कर दें, असेंबली पे आ जाएं। अब आप जब असेंबली पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बेरिंग हाउसिंग को सिलेक्ट करेंगे, और इस पार्ट को यहाँ पर इस सॉलिडवर्क्स के इंटरफेरेंस पे रख देंगे। सिंपली यूनिट चेंज कर दें, मिलीमीटर में कर दें, और मिलीमीटर में मैंने जब कर लिया है, और वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें। वाइट बैकग्राउंड मैंने पहले ही बताया हुआ है कि वाइट बैकग्राउंड अच्छा लगता है, मतलब नज़र ठीक से नज़र आता है। अब सिंपली आप क्या कर दें कि एक बेरिंग उठा लें, तो टूल बॉक्स पे जाएं, और एड इन नाउ कर दें। तो हम जो करेंगे ना, वो ISO में करेंगे, यहाँ डिफरेंट स्टैंडर्ड है। अब मुझे चाहिए बेरिंग्स, बॉल बेरिंग्स, और मुझे जो चाहिए ना, वो रेडियल बॉल बेरिंग चाहिए। ठीक है, सिस्टम कुछ हैंग होने में टाइम लगा रहा है। ठीक है, अब मैंने पहले ही बेरिंग सेलेक्ट किया हुआ है। तो बेरिंग का जो नंबर है ना, वो 2925 है। इसका जो बॉल साइज़ है वो कितना है, 25 mm। आउटसाइड डाया मैंने आपको बताया हुआ था कि इसका जो आउटसाइड डाया है ना 42 mm है। तो इस बोर के हिसाब से ये जो बेरिंग लगेगा वो 2925 बेरिंग लगेगा। कौन सा बेरिंग है, रेडियल बॉल बेरिंग है। ठीक है, अब आप ओके कर दें। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना है, इस बेरिंग की और इसके ये जो हाउसिंग का जो होल है ना, इसके बीच में इस बेरिंग को क्या कर देना है, फिट कर देना है। ठीक है, आप अब क्या कर दें, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना है कि सिंपली मेट कर देना है। मेट पे जाएं, मेट पे क्लिक कर दें,
और सिंपली आप क्या करें कि इसकी जो ये जो वाली इनसाइड वाला जो है ना, इसको इनसाइड वाली एज इसको सिलेक्ट कर दें और इस हाउसिंग की इनसाइड वाली एज को सिलेक्ट कर दें। ठीक है, अब ये जो रिलेशन बन रहा है ना मेट का, वो कॉन्सेंट्रिक बन रहा है, ओके कर दें। तो ये आपको जो है ना अंदर भी आते नज़र आएगा और बाहर भी आते नज़र आएगा। अब मुझे क्या करना है कि इस बॉल को, इसके बॉल बेयरिंग को इस होल के अंदर फिट कर देना है। तो इसका जो आउटसाइड वाला जो फेस है ना, इसको सिलेक्ट कर दें और इस हाउसिंग की आउटसाइड वाले फेस को सिलेक्ट कर दें। इसके जो डिस्टेंस रखें ना, डिस्टेंस वो कितना रखना है, वो 5 mm रखना है। कितना रखना है, 5 mm ओके कर दें। ठीक है, ये देखें मैंने सिंपली क्या कर दिया कि इस बॉल बेयरिंग को सिंपली मैंने क्या कर दिया कि इस हाउसिंग के अंदर फिट कर दिया, असेंबल कर दिया। तो ये देखें, होपफुली इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, कुछ न्यू चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।